हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। शुएबुल औलिया की ज़ात मुहताज तारुफ नहीं है। हुज़ूर शुएबुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वह ज़ात बबरकात है कि जिनको शुएबुल औलिया के खिताब से औलियाए किबार ने आपको याद फरमाया। शुएबुल औलिया का लक़ब आपको आपके ज़माने के औलियाए किराम ने दिया। और शुएबुल औलिया, शुएब का माना पनाहगाह, घाटी, जो तस्गीर का सेगा है आप देखेंगे इसका माना होता है पनाहगाह। शुएबुल औलिया इसका माना होता है पनाहगाह औलिया, यानी शुएबुल औलिया की वह ज़ात है जिन्होंने अस्फिया और औलिया की रहनुमाई की और आपके दामन से आप करके वाबिस्ता होते थे और इक्तिसाब फैज़ हासिल करते थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हुज़ूर शुएबुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वो ज़ात बबरकात है कि शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि किसी को ये देखना हो कि अल्लाह रसूल के नज़र में वो अल्लाह रसूल की नज़र में कितना महबूब है, तो शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फ़सानी मकतूबात इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि उसको ये देखना चाहिए कि अल्लाह रसूल के दुश्मनों से किस कदर नफरत करता है। अगर उसे ये जानना है कि अल्लाह रसूल की नज़र में मैं कितना महबूब हूँ, तो सबसे पहले उसे ये देखना चाहिए कि वो शख्स अल्लाह रसूल के दुश्मनों से किस कदर नफरत करता है। अगर इस तनाजुर में हम देखते हैं तो मस्दर फ़ुयूज़ो बरकात, मंबए अनवारो तजल्लियात हुज़ूर शुएबुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि मुझे शेर बेशहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली की तकरीर जिस कदर मुझे पसंद है किसी और की तकरीर इस कदर पसंद नहीं आती है। वजह बयान फरमाते हैं कि मौलाना हशमत अली वो हैं कि जब रद्द करते हैं तो बरमला तौर से रद्द करते हैं। तो हुज़ूर शुएबुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में मैंने जो पढ़ा और अपने घराने में जो सुना, हुज़ूर शुएबुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब बैरागी गांव में जाते तो हमारे जद्दे अमजद हमारे दादा के यहाँ यानी लायक अली अलवी ही के यहाँ पर क़याम फरमाते थे। 50 साल विसाल को हो गए, ना अलवी साहब का दौरा हुआ न इस खान वादे से आसिफ अलवी साहब। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये ऐसे फ़र्द फरीद हैं कि जिनके बारे में जितनी तारीफ़ की जाए कम है। यानी हुज़ूर शुएबुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जिस एतबार से देखा जाए आप जामे नज़र आते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये तो कोई तकरीर का मौका नहीं है, लेकिन अलवी साहब किबला ने हरवी को लेकर के कहा था, तो मैं हुज़ूर शुएबुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मदीने से आपके आबाओ अजदाद जो चले तो मदीने से लेकर के बराव तक किस तरीके से बराव में पहुँचे, इसको मैं 2 मिनट में अर्ज़ करके और अपने बयान को ख़त्म कर देता हूँ। और ये कोई तकरीर का मौका नहीं, हमारे बाद अकाबिर आएंगे और वो आपको नसीहत फरमाएंगे। मौला कायनात मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल के बाद में और 8 निकाह आपने फरमाया था, जिनसे तकरीबन 15 लड़के और 17 लड़कियां पैदा हुई थी। इसके अलावा मुख्तलिफ अक़वाल भी हैं। तो बहुत से आपकी औलाद जो है करबला में शहीद हो गए और कुछ औलादें जो बची तो उनके बारे में मौरख़ीन बयान फरमाते हैं कि उनकी नस्लें चली और 5 से आपकी औलाद अतहार की नस्ल चली। मोहम्मद बिन हनफिया से, हज़रत अब्बास अलम बरदार से, उमर अतरब से, इमाम हसन से, इमाम हुसैन से। तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मोहम्मद बिन हनफिया को करबला में जाने से मना कर दिया था और अपना नाइब जो है मदीना मुनव्वरा में मुकर्रर कर दिया था। आपकी औलाद अतहार हुई जिनके बारे में अब्दुल फत्ताह और अब्दुल मन्नान कहा जाता है। बाज़ मौरख़ीन ने कहा कि मोहम्मद बिन हनफिया की औलाद में किसी का नाम अब्दुल फत्ताह और अब्दुल मन्नान नहीं मिल रहा है, उनको और मज़ीद तहक़ीक़ करने की ज़रूरत है। अब्दुल मन्नान का नाम था अली अब्दुल मन्नान, जिसको मंबउल अंसाब में भी मोइनुल हक झोंसवी ने भी लिखा है और दीगर मौरख़ीन ने लिखा है। इसी तरीके से अब्दुल फत्ताह का नाम जाफ़र अब्दुल फत्ताह था। इनके बारे में मौरख़ीन बयान फरमाते हैं कि अली अब्दुल मन्नान और जाफ़र अब्दुल फत्ताह ये दोनों लोग जो है वो वाक़िया हर्रा में सन 23 और 64 हिजरी में शहीद हो गए। फिर इनके शहजादे बतल गाजी जिनको औन कहा जाता है, ये जो है ज़ैद शहीद के साथ में कूफा आए और जब कूफा में ज़ैद शहीद हो गए तो उनके बेटे यहया शहीद के साथ में आप जो है मदाइन होते हुए सरख्स और बल्ख होते हुए जूज़ान आए। जूज़ान में जंग हुई, वहाँ पर जो है यहया शहीद भी शहीद हो गए। तो फिर उसके बाद में बतल गाजी जिनको औन कहा जाता है जूज़ान में रहे और इनकी शहादत हो जाती। इनके शहजादे आसिफ गाजी
आसिफ गाजी जूजान से जो है हेरात में आ जाते हैं। हेरात में तकरीबन आसिफ गाजी से लेकर के अताउल्लाह गाजी तक 5-6 पुश्ते हेरात में रहे। फिर उसके बाद में अताउल्लाह गाजी जब सुल्तान नासरुद्दीन सुबुक्तगीन का दौरा हुआ तो उसने दावत दी, तो सुल्तान नासरुद्दीन की दावत पर अताउल्लाह गाजी जो हेरात से आए, लेकिन आपका मस्कन हेरात ही में रहा। सैयदना सालार सैफुद्दीन गाजी और दीगर आपके ख़ानदान के लोग जो थे वो हेरात ही में रहे। फिर उसके बाद में मुर्रखीन बयान फरमाते हैं कि महमूद गजनवी ने आपको बड़े बड़े मनसबे उलिया पर फैज़याब किया। ये भी मैं बताता चलूँ, जो सुल्तान नासरुद्दीन की फ़ौज में अलवी सादात थे वो तनख्वाह नहीं लेते थे, सैयदना सालार सैफुद्दीन गाजी भी तनख्वाह नहीं लेते थे। इसी तरीके से आपकी औलाद अतहार भी तनख्वाह नहीं लेती थी, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में जिहाद करते थे। मुर्रखीन बयान करते हैं कि उसके बाद में सैयदना सालार सैफुद्दीन गाजी की औलाद अतहार, उसके बाद में मुर्रखीन बयान फरमाते हैं कि सैयदना सालार सैफुद्दीन गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप जो है हेरात और गजनी ही में थे। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हिंदुस्तान में आमद हुई। दिल्ली में राजा महिपाल से जंग कर रहे थे, उस जंग के दौरान आपको एक मुसीबत पेश आई, तो उसके बाद सैयद सालार सैफुद्दीन गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 40 और एक कौल के मुताबिक 44,000 फौज लेकर के आए और आने के बाद उस जंग में फतेहयाब हो गए। और ये काफिला चलता रहा और ये काफिला जो है मगरौड़ा पहुंचा। और मगरौड़ा से पहले बयान किया जाता है कि सतरिंग में जब पहुंचे तो सैयदना सालार सैफुद्दीन गाजी को सैयद सालार मसूद गाजी ने बहराइच में भेज दिया और आपके शहजादे सैयद सालार अबू मोहम्मद मुनीर गाजी, सैयद सालार अबू जफर रफीउद्दीन गाजी, इन दोनों को जो है मगरौड़ा में भेज दिया। आपकी नस्ल मगरौड़ा में फैलती रही। मगरौड़ा से ये नस्ल के लोग बिलखिरा में आए और बिलखिरा से 1500 ईस्वी के करीब ये घराना जो है मीरपुर में आया। फिर मीरपुर में तकरीबन ये 100 बरस तक रहा और 100 बरस रहने के बाद में खुदा बख्श अलवी के शहजादे जो है अब्दुर्रहमान के शहजादे अब्दुल मन्नान, इनके 4 शहजादे हुए। बुधाऊ अली अलवी जिनसे जो है मीरपुर के सादाते किराम हैं, जिनमें से शहजादे फातेह खैबर औलाद मोहम्मद बिन हनफिया हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अली हसन साहब किबला अलवी उन्हीं की औलाद से है, बुधाऊ अली अलवी। और दूसरे शहजादे जो थे वो खान मोहम्मद लिखा जाता है, खान मोहम्मद लफ्ज़ नहीं है, खाकान मोहम्मद है। तो खाकान मोहम्मद की नस्ल से मस्दर फ़ुयूज़ व बरक़ात मंबअ अनवार व तजल्लियात हुज़ूर शुअइबुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उनके नस्ल के लोग हैं। शहजादे मुफ़क्किर इस्लाम हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा ग़ुलाम अब्दुल क़ादिर अलवी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया और नबी रहे शुअइबुल औलिया हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मुफ्ती आसिफ अलवी साहब क़िबला है। और इसी तरीके से जो तीसरे साहिबजादे थे बसारत अली अलवी, उनकी औलाद जो है प्रतापपुर में जाकर के आबाद हुई। जो चौथे साहिबजादे थे जिनका नाम बदरुद्दीन अलवी है, उनके शहजादे बैराई गांव, पिपरावा, केमलपुर और देवरा में जाकर के आबाद हुए। तो इस तरीके से ये काफिला आया और इस तरीके से बराव शरीफ में आबाद हुआ। ये चंद बातें थी, मैंने आपके गोश गुजार कर दिया। हुजूर शुअइबुल औलिया का मैं क्या तारुफ करूँ और मुफक्किर इस्लाम अल्लामा ग़ुलाम अब्दुल क़ादिर अलवी का मैं क्या तारुफ करूँ, जिसको हुजूर शुअइबुल औलिया ने अपने गोद में लेकर के कहा हो कि इस बच्चे से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है, जिनके बारे में हुजूर शुअइबुल औलिया ने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है, जिनको हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खिलाफत व इजाजत दी हो और हौसला अफजाई की हो, उनका तारुफ करने की जरूरत नहीं है। और मेरे ख्यालात के बारे में अगर जानना चाहते तो इस वक्त जो मेरे खानदान के लोग सादाते मगरौड़ा, सादाते बिलखिरा, सादाते मीरपुर, सादाते बैराई गांव, सादाते केवलपुर, सादाते पिपरौरा, उन सब में जो नुमाया शख्सियत है, उस शख्सियत का ज़ात जो सब पर फाइक है, उस ज़ात का नाम शहजादे फातेह खैबर औलाद मोहम्मद बिन हनफिया हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मुफक्किर इस्लाम अल्लामा ग़ुलाम अब्दुल क़ादिर अलवी सज्जादा नशीन खानकाह आलिया क़ादरिया यार अलविया है। पूरे ख़ानदान में एक नुमाया शख्सियत है। मैं बयान ख़ेश को बेतवार वक्त मौकूफ़ कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।